Hello bachcho, let's read the question. Question says an electron E is released from the bottom plate A as shown in figure. E equals to 10 to the power 4 Newton per coulomb. The velocity of an electron when it reaches plate B will be equal to 4 options given. We just have to find out the solution. बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट को। तो पहले हम फिगर की बात कर लेते हैं। फिगर में क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को बॉटम प्लेट ए से छोड़ा गया है। अब बच्चों यहां से अगर मैं बात करूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो गिवन है, यानी कि इनकी डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ है। अब नीचे की तरफ है तो ऊपर जो है आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और नीचे जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो होती हैं वो पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे जाती हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो गिवन है और चार्ज जो है वो हमें उससे पता चलते हैं कि ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव चार्ज है। और प्लेट ए से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लेट बी पे जा रहा है। तो प्लेट बी पे जाने के लिए इसमें एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स जो होगा एफ इज इक्वल टू होगा बच्चों क्यू ई के बराबर। एफ जो होगा बच्चों वो क्या होगा, क्यू ई के बराबर होगा। और यहां से अगर मैं बात करूं, यही फोर्स जो होगा वो होगा आपके न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ इक्वल टू एम ए के बराबर। और जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये भी हमें माइंड में रखनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉटम प्लेट से अपर प्लेट की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, s जो है बच्चों ध्यान रखिए यहाँ पे इनके बीच की दूरी है जो कि यहाँ पे गिवन है। अब बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें तो MAA जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, वो होगा आपका QE के बराबर। और अगर हम यहां से देखें तो एक चीज हमें और मिलेगी, वो क्या मिल जाएगी, जो A मिलेगा, एक्सीलरेशन जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, QE बाई M के बराबर। और यहीं से मैं अगर एक्सीलरेशन को देखूं तो एक्सीलरेशन क्या होता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है इनिशियली रेस्ट पे था, उसके बाद गया है, तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 प्लस 2A इंटू एस। सो यहां से जो V की वैल्यू आ जाएगी, या अगर मैं बात करूं A की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं तो यहां से जो V की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हमें मिलेगा 2AS के बराबर। सो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम A की वैल्यू देखें तो हमें क्या मिल जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन 2S, यानी V की A की वैल्यू जो हमें मिली वो क्या मिली, वी स्क्वायर अपॉन 2S। नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम देखते हैं तो वी स्क्वायर अपॉन 2S इज इक्वल टू Q इंटू E अपॉन M। ये इक्वेशन हमें यहां से मिल गई, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल टू Q E इंटू 2S अपॉन M के बराबर हमें मिलेगी। और वेलोसिटी को अगर हमें मीटर पर सेकेंड में रखना है तो ध्यान रखिए S की वैल्यू है भी हमें मीटर में रखनी होगी, यानी कि 0.21 मीटर। यहां से अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू हम रखेंगे, Q बच्चों है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम, 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम इंटू यहां से अगर मैं बात करूं 2 इंटू 0.21 अपॉन मास की बात करेंगे तो मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का मास होगा यहाँ पे, और मास जो होता है वो क्या होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। अब यहां से हम इन वैल्यूज को कट करेंगे तो वैल्यूज को कट करने पे वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से अगर मैं देखूं बच्चों 1.6 इंटू 2 करेंगे तो 3.2 आ जाएगा, और 3.2 इंटू 0.21 करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा 0.672
इंटू 10 टू दी पावर, अब देखिए बच्चों ये -19 है, ये 4 है प्लस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 15 इंटू, अब 10 टू दी पावर -31 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 31 आ जाएगा, अपॉन में अगर हम यहाँ पे बात करें तो 9.1 इंटू 10 टू दी 9.1 ही रहेगा, 10 टू दी पावर जो है वो हम ऊपर ले जा चुके हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 67.2 इंटू 10 टू दी पावर 14। बच्चों यहाँ से हमने जब मल्टीप्लाई कराया तो हमें ये मिल गया 10 टू दी पावर 16, और हमने दो डेसिमल के बाद दो डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दिया तो ये पावर जो है 2 पावर जो है वो कम हो गई, अपॉन 9.1 रहेगा। तो यहाँ से अगर हम बच्चों देखें तो 67.2 को अगर हम बच्चों डिवाइड करेंगे, 67.2 को अगर बच्चों हम डिवाइड करेंगे 9.1 से, 9.1 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 7.3846 इंटू 10 टू दी पावर 14। हमने 4 डिजिट्स तक ही लिया है बच्चों, तो 7.384 इंटू 10 टू दी पावर 14 जो है हमें v स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, यानी कि v की वैल्यू अगर हम देखें तो ये आपको मिल जाएगी 2.71, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 71 और कुछ 9 के तरफ तरीके मिल जाएगा। यहाँ से जब हम देखेंगे बच्चों तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी बच्चों 10 टू दी पावर 7, और जब हम v की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो ये हमें लगभग मिल जाएगी, तो मैं इसको अराउंड में कर देता हूँ, तो ये बच्चों हमें लगभग में जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे मैं करता हूँ लगभग में 2.72 इंटू 10 टू दी पावर 7 मीटर पर सेकेंड में हमें यहाँ पे वैल्यू देखने को मिल जाएगी। ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 2.72 इंटू 10 टू दी पावर 7 मीटर पर सेकेंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।